हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। देखिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का 10th का जो मैथ है उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। उसमें एक मेथड है जिससे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। यानी ये जो आप लोग समीकरण दिख रहा होगा, ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू का मान निकालने का जो विधि है वो मुख्यतः 5 विधि होता है। पहला विधि को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में बनाए थे तुलनात्मक विधि को, कंपैरिजन विधि को, और इस वीडियो में बताएंगे हम लोग क्या? प्रतिस्थापन विधि, और होता है लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणन और अनुपात निर्णय विधि, जो अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रतिस्थापन विधि। ये भी जो है, जो प्रतिस्थापन विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में। तो आइए चलिए सीखते हैं। और आप लोगों को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत तक सिर्फ जुड़े रहिए, बस देखते चलिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जिनका जिनका मैट्रिक का परीक्षा है 2025 में, वो ध्यान से पढ़ेंगे, अपने माता पिता के सपना को साकार करेंगे, क्योंकि आपका ही नाम आपके माता पिता से रिलेटेड रहता है। अगर नाम आपका बढ़ता है तो आपके कहीं ना कहीं माता पिता का, भाई बहन का भी नाम ऊपर उठता है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और जिम्मेवारी के साथ पढ़िए कि नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पढ़िए कि नहीं, मेरा ही नाम नहीं साथी, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं जिनके वजह से हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो मेरे वजह से अगला का भी क्या होगा? नाम होगा। आपके गुरु हैं, वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करें, मेरा भी नाम होगा अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो आप लोग के एक अच्छाई से ही कितना का अच्छा होता है ना। आपका एक भलाई कितना का भला चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चीज को सिखाने का हम प्रयास करते हैं, कोशिश करेंगे सरल से सरल भाषा में आप लोग को सिखाने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये दो समीकरण दिया रहेगा, पहला को मानना है पहला समीकरण और दूसरा को दूसरा समीकरण मान लेना है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना? ले जाना। यानी इसमें से अगर x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। चलिए सीखते हैं कैसे होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, समीकरण पहला से। तो पहला चलेंगे, क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू निकालेंगे, जोड़ से घटाव में जाएगा। ऐसा कि आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते भी है कि जोड़ से घटाव होता है, घटाव से जोड़ होता है, गुना से भागा होता है, भागा से गुना होता है। ये सब छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखना है, x का वैल्यू तो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि x का मान, x का मान लाए हैं, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। रखने पर तो रख दीजिए। दूसरा समीकरण क्या कहता है? 2x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। तो 2 और गुना x का वैल्यू कितना लाए? 12 माइनस वाई। लेकिन 12 माइनस वाई 2 है तो बंद करके लिखिएगा, प्लस वाई बराबर 16 है कि नहीं। x का वैल्यू सिर्फ पुट किया, प्लस वाई बराबर 16 लिखे, कुछ ज्यादा नहीं किया। अब देखिए गुना कीजिए तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, और प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जाति मेरा बाई बाई, ठीक है। तो जोड़ घटाव क्या होता है? घटाव होता है। हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में क्योंकि 2 में से घटा है, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह लिखाता है, बराबर 16। अब क्या करना है? अब करना है माइनस बाई बराबर 16। 12 को उस साइड ले जाइए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और माइनस बाई बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा, और माइनस को ओ साइड ले जाइए तो बाई बराबर माइनस 4 आपका आ गया। बाई बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब बाई का मान किसी में पुट रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसको समीकरण तीसरा मान लीजिए किसी में रखिए, इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए, इसमें किसी में रखिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। लिखेंगे बाई का मान जो आपको सही लगे, बाई का मान समीकरण तीसरा में रखते हैं हम। तीसरा, पिछले वीडियो में पहला में रखे थे, अभी तीसरा में, किसी में रख दीजिए आंसर आ जाए। तीसरा में रखने पर, तो तीसरा में रखिए। तीसरा क्या कहता है? x माइनस 12, x बराबर 12 माइनस बाई, ठीक है। तो x बराबर 12 पहले से माइनस है, और माइनस 4 है बाई बराबर, तो इसको बंद करके लिखना है। यही सब तो जानकारी लेना है, यही सब तो गलती करते हैं बच्चे लोग, यही सब छोटा छोटा बात के लेकर के
पूरा गणित उनका गलत हो जाता है। तो यही सब जानकारी, पहले से y है और y का मान -4 तो माइनस बंद करके लिखेंगे, ठीक है। भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है 4 और x बराबर 12 4 16, यानी x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू -4 आपका आंसर आ गया। तो ये वीडियो कैसा लगा, चलिए एक और बता देते हैं, इस पे एक और बता देते हैं, समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए जिनको समझ में आ गया वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने कॉपी में वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे और एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं और फिर से दोबारा एक और एग्जाम्पल लेके प्रतिस्थापन विधि को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भला हो जिसमें मेरा भी कुछ भला हो, है कि नहीं, सबका भला होना चाहिए। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर -15, ठीक है, और x प्लस 5y बराबर -20, ये आपका समीकरण है। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, इसमें से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरा समीकरण में पुट कर देना है, उसका मान रख देना है। चलिए सबसे पहला काम समीकरण पहला मानना, समीकरण दूसरा मानना, ठीक है। तो समीकरण पहला से क्या लिखेंगे, समीकरण पहला से, तो पहला क्या कहता है 2x प्लस वाई बराबर -15, ठीक है। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालिएगा, y का वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें y बराबर हो जाएगा -15 और -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -15 -2x होगा ना, प्लस से माइनस में जाएगा तब। चलिए हो गया समीकरण, इसको क्या मान लीजिए, तीसरा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, दूसरा में रखने पर, दूसरा में रख दीजिए। दूसरा क्या कहता है, x प्लस 5y बराबर -20, यही ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस y का मान रखना है ना, तो 5 गुना y का मान कितना है -15 -2x है ना, बराबर -20 है कि नहीं। y का वैल्यू कितना है -15 -2x लिख दिए। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 पचे 75 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x बराबर -20 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ x है यहाँ x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, माइनस में क्योंकि इसमें से घटा है, ठीक है, और बराबर -20 और ये उस साइड जाएगा तो माइनस से प्लस में चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए -9x बराबर 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी 55 बचेगा, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा, गुना से कहाँ जाएगा भाग में, तो 55/9 हो जाएगा, माइनस ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 55/9 आ गया, और x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, किसी में भी रखिए y का वैल्यू आएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तीसरा में रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा -15 -2x, y बराबर हो जाएगा -15 -2 और x का वैल्यू कितना -55/9, क्या हो जाएगा -55/9, y बराबर हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 55 दूना कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 10 1 11, इसको भीम के जोड़ निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए, तो हो जाएगा 9 और 1 नामा 9 तो 15 नामा 35 से माइनस 135 प्लस 9 का 9 तो 110 का 110 बराबर हो जाएगा। घटाइए, प्लस माइनस घटेगा ना, तो 5 में से 0 गया 5 में से 0 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1 गया 0 और माइनस में होगा क्योंकि इसमें से घटा है ना, -25/9 और -55/9, x का वैल्यू -55/9 और y का वैल्यू -25/9 आ गया है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये प्रतिस्थापन विधि आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। और कैलकुलेशन, सबसे बड़ी बात क्या है, मैथ्स में कैलकुलेशन आना चाहिए, कब प्लस माइनस होगा, कब बराबर की साइड आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, कब गुना से भागा जाएगा, ये सब आप लोग को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान आपको होगा प्रैक्टिस करने से। अब खुद मैथ बनाइएगा तो वहां से आपको ये सब बातें सीखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जैसी परिवार। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखेंगे
मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे अपने पढ़ाई में। लव यू ऑल। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।